Hello everyone. So this video is specifically for those students who got their result negative. So सबसे पहला सवाल जब रिजल्ट नेगेटिव आता है, इंसान अपने आप से क्या पूछता है मैं बताऊं? वो पूछता है मेरे से कहाँ गलती हो गई, मैंने क्या मेहनत नहीं की थी। ट्रस्ट मी, मैं भी जब आईपीसीसी में सेकंड ग्रुप फेल हुआ था तो मैंने भी यही सवाल पूछा था। और इनफैक्ट हर वो स्टूडेंट पूछता है कि यार जब वो फेल होता है, द फेलियर इज अ रॉन्ग वर्ड आई वुड से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो यही सवाल पूछता है कि यार मैंने कहाँ गलती की थी। सी लाइफ में ना दिक्कत क्या है पता है, मैं बहुत से स्टूडेंट से भी बात करता हूँ। लाइफ में ना लोगों को डिग्री दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तुम सीए पता है कब बन गए थे? तुम सीए बन गए थे जब तुम सीए फाइनल का पूरा पढ़ाई कर लिए हो। मेरे नज़रों में तो मैं तो तभी बोलता हूँ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट द डे व्हेन यू हैव read अबाउट द सीए कोर्स। The only thing now which you need to prove is the proof to entire world that कि you are capable enough to pass the exams. मैं मानता हूं तुमने मेहनत की थी, बट देखो, मेहनत करना, एफर्ट्स डालना तुम्हारे हाथ में है। उसका आउटकम, उसका रिजल्ट तुम्हारे हाथ में कभी नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई बॉक्सिंग में लड़ने जाता है, अगर कोई बॉक्सिंग में लड़ने जाता है तो उसको कितने पंच खाने पड़ते हैं, उसको कितनी बार मार खानी पड़ती है। कभी कभी ही समटाइम्स उसके कभी खून खून बाहर भी निकल जाता है, खूना खून हो जाता है बोलते हैं। तो लाइफ भी इसी समान है भाई। लाइफ भी बहुत पंच मारती है, बहुत ज़्यादा पंच मारती है। कभी जोर से मारती है, कभी धीरे मारती है, और कभी बहुत जोर से मारती है। बट पता है एट द एंड जीतता कौन है? हु विंस द गेम? दोज हु स्टैंड आउट, दोज हु स्टैंड आउट। मैं एक गेम हार गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि आई एम नॉट केपेबल इन ऑफ विनिंग इट। तुम एक गेम हार गए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे जीत नहीं सकते। ट्रस्ट मी, तुम अगर गिर के अगर खड़े हो गए ना, तो लाइफ में इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं होता। जो कोई मानता नहीं है, जो कोई मानता नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए तो तुम सीए तभी बन गए जिस दिन तुमने पूरा सीए फाइनल का कोर्स पढ़ लिया है, और प्रूफ यही करना है दुनिया को कि तुम कैपेबल हो। ठीक है। अब सर, टेंशन ये होता है कि लोगों को क्या बोलेंगे। लोगों के फोन आते हैं सर, बुरा लगता है, क्या बोलना। तो होता है यार, टाइम फेस होता है, पास आउट हो जाएगा, टेंशन मत लो। उन लोग को हम जवाब तब देंगे जब हम लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। आज 1 साल 2 साल से 3 महीने से 4 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। बट ये दिन तुम याद रखना, जो तुमको फोन करते हैं, बोलते हैं, जो तुमको जानते भी नहीं है वो लोग के भी फोन आते हैं। बर्थडे बट बर्थ डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता भाई, रिजल्ट के दिन फोन आता है, क्या हुआ तुम्हारे लड़के का, क्या हुआ भाई तेरा रिजल्ट। ये सब लोग हैं ना, याद रखना। इनको हम जवाब देंगे जिस दिन हम कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में। देखो, ऐसा नहीं है कि ये लोग तुमको फ़ोन इसलिए कर रहे हैं या ये लोग तुमको बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे आर दे वांट टू टीज यू। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कभी किसी के दिमाग में नहीं आता, बिकॉज पीपल आर अवेयर ऑफ कि व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ सीए, मतलब हाउ द रिजल्ट्स कम आउट एंड व्हाट इज़ द पासिंग परसेंटेज, सभी को पता है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू कन्विंस योर सेल्फ। तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा कि नहीं यार, मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैं कोशिश करता रहूँगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी कितनी कोशिश की है, मैंने भी कितना सारी चीज़ें की हैं लाइफ में यार, मैं भी सक्सेस नहीं हुआ हूँ कई जगह, मैंने भी फेलियर्स देखे हैं। बट एट द एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, एट द एंड यू नीड टू बी फोकस्ड। मेरे हिसाब से लाइफ में पता है कौन सक्सेसफुल है? लाइफ में वही आदमी सक्सेसफुल है जो कंसिस्टेंट है।
ट्रस्ट मी, मैं तुमको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ भाई। लिंक्डइन में हम लोग एक दिन पोस्ट डालते हैं, लाइक आता है, 2 दिन डालते हैं, लाइक आता है, 3 दिन डालते हैं, लाइक आता है, फिर बंद कर दिया, तुम्हारा पेज पूरा डाउन हो जाता है। अगर मैं वो चीज़ कंसिस्टेंटली करूँ तो मेरा है ना ग्रोथ अपने आप बढ़ते जाता है। मैं तुमको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूँ कि कैसे काम होता है। फिर तुम्हें बताऊंगा कि भाई एग्जाम में भी यही होता है, लाइफ में भी यही होता है, हर जगह यही होता है। अगर तुम लाइफ में कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तुमको हटा सके। जब लाइफ है ना लात मारती है और आदमी गिरता है तो उसको चोट लगती है। मान लो तुम चल रहे हो, तुमको किसी ने पीछे से लात मारा, विल फॉल डाउन, तुमको दुखेगा, दर्द होगा। बट अगर तुम वही दर्द से अगर उठ के भागना चालू कर दो ना, और वो चीज़ जब दिल पे लगती है ना, तब एफर्ट्स, मेहनत और आउटकम बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आता है। ठीक है। और तुम उन लोगों में से नहीं हो यार जो गिर के रुक जाए। ठीक है। इतना मेहनत किया है, आएगा भाई, कुछ ना कुछ आउटकम आएगा और कभी ना कभी आएगा। और जिस दिन आएगा उस दिन दिखा देंगे भाई सबको कि हम किसी से कम नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ओके। कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलतियां होती हैं, अपने से होती है, लक काम नहीं करता है। बट इम्पॉर्टेंट इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। अब वही है, देखो अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जिनका पेपर कल है, रिस्क मैनेजमेंट का, और आज रिजल्ट है। आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है। आई एम मोर कंसर्न अबाउट दैट स्टूडेंट ऑल्सो, कि भाई जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है बट अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हो पाया और उसका पेपर कल है। टेंशन मत लो, बात करेंगे। एक जूम कॉल रख दूंगा मैं जिसमें यू कैन टॉक टू मी, यू विल फील लाइट, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, और तुम्हें एक मोटिवेशन मिल जाएगा। बट अगेन है भाई, उम्मीद नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो इज मोर अबाउट ऑनेस्ट टॉक। जो बोल रहा हूँ भाई दिल से बोल रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि मुझे पता है यार, मैंने जब आईपीसीसी का सेकंड ग्रुप पास किया था, मेरा सेकंड ग्रुप फेल हुआ था, तो मैंने देखा यार कि मेरे को तो दोनों ग्रुप पास करने थे, मेरे को तो बिग 4 में जाना था, मेरा तो सपना अधूरा रह गया। दोस्त तो दोनों ग्रुप पास हो गए, उनका बिग 4 से कॉल आ गए, उनका प्री इंटरव्यू ड्राइव भी दे दिए। तो बुरा लगता है जब दोस्त आगे बढ़ते हैं, बुरा लगता है जब दुनिया आगे बढ़ती है। बट ट्रस्ट मी, ये 5-6 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे तुम कितना आगे जाके मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे में जिगरा कितना है, और तुम्हारा कैलिबर कितना है, और तुम कैसे कंसिस्टेंटली उस चीज़ों पे काम कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। मेरे कई स्टूडेंट्स आर मोर मोर एल्डर टू मी, आई वुड से। आई एम जस्ट 23 years old। तो सब कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अगर गोल्स फोकस्ड हो, तुम डिटरमाइंड हो, और मन में आग रहेगी ना, मचा दोगे। बट ये सब कब पॉसिबल है? जब तुम्हारे पास एक डिग्री हो, तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए हो दुनिया को। मैं तो ये सब चीज़ों में मानता ही नहीं है, ये सब पता है बहुत ही गलत है कि यार दिखाओ, डिग्री दिखाओ, ये दिखाओ, है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ रूल ऑफ वर्ल्ड वेयर यू नीड टू स्टैंड आउट समवेयर। ठीक है। बढ़िया से अब पढ़ेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बताऊंगा डिटेल में। हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान सब बताऊंगा। बट अभी आज का दिन थोड़ा सा चिल आउट मारो, एंड फ़ोन बंद रखो प्लीज़। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर सॉरी फैमिली मेम्बर्स, घर वालों के साथ रहो, स्टे काम, एंड लेट दिस टाइम पास ऑन। 1-2 दिन बीत जाने दो, फिर विल स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड। ठीक है। बस इम्पोर्टेंट यही है लाइफ में कि भाई तुमको अपना पोटेंशियल कोई और नहीं बता सकता, है ना। तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हें कोई और नहीं बता सकता, तुम्हारा कैलिबर तुमको कोई और नहीं बता सकता।
तुमको बताऊं, मेरे बारे में बताता हूँ चलो थोड़ा सा तुमको, सो दैट यू विल फील लाइक कि हाँ यार सर सही बोल रहे हैं। मुझे मतलब कई कंपनीज से ऑफर भी आए हैं, मैंने कई कंपनीज के साथ काम भी किए हैं, स्टार्टअप्स में काम किए हैं। दे डिडंट रियलाइज माई कैलिबर, पता नहीं क्यों। जब मैंने अपना सी मॉन्क लॉन्च किया, मैंने अपना वेंचर लॉन्च किया, द वे वी आर वर्किंग, द स्टाइल वी आर वर्किंग, वो स्केल अप देख के आज लोग मेरे से जलते हैं, लोग गालियां देते हैं मेरे को, समझ रहे हो? तो तुम्हारा कैलिबर कोई और बता नहीं सकता, लाइफ में ये चीज ध्यान में रखो। बट कभी कभी, कभी कभी लाइफ में किसी और को तुम्हारा कैलिबर डिफाइन करना पड़ता है, और वो होती है एग्जाम्स, बस। बाकी तो क्या है यार, कि बाकी तो तुम बेस्ट हो यार, ये समझो कि तुमने अपना बेस्ट दिया था, फिर से बेस्ट देंगे, बट इस बार हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, इस बार कुछ बढ़िया स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेंगे, सो दैट यू डज नॉट मिस आउट द थिंग। और मैंने पता है आईपीसीसी में जब मेरा सेकंड ग्रुप रह गया था, मैंने एक चीज़ अपने आप को बोल दी थी कि भाई फाइनल में पहले अटेम्प्ट में ही पास होके निकलूंगा, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा सीए। मैंने इतनी रिसर्च की थी कि भाई हर एक चीज़ पे रिसर्च की थी, हर एक चीज़ पे रिसर्च की थी, हर एक चीज़ पे, खाना कैसे खाना, पेन कौन सी होनी चाहिए तुमको, पढ़ना कैसे, एनवायरनमेंट कैसे चाहिए पढ़ने के लिए, भाई हर वो चीज़ पे मैं तुमको एक डिटेल वीडियो डालूंगा कि हाउ यू आर सपोज टू स्टडी, एंड इन दैट स्टडी यू विल बी गारंटीड पास। आप कैसे गारंटी पास हो सकते हो? अभी का टाइम बस निकलने दो, 2-3 दिन, थोड़ा सा काम डाउन करो, चिल आउट करो, फैमिली के साथ रहो, एंड टेंशन मत लो। कुछ भी लगता है यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, इवन दो यू आर नॉट एन रिस्क मैनेजमेंट स्टूडेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आरएम के स्टूडेंट हो नहीं हो, इट्स फॉर एवरी वन, ओपन टू ऑल, है ना? और मैं तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें लगता है कि यू नीड टू टॉक, विल टॉक विद यू, आई अनाउंस और आई अरेंज सम जूम कॉल वेयर 5-6 people can talk together, so that you feel motivated and you can start your journey again, ठीक है? टेंशन मत लो, वी एज अ सी ए मॉन्क, वी एज अ सी ए मॉन्क टीम इज ऑलवेज विथ यू, इज ऑलवेज देयर विथ यू टू सपोर्ट यू, ठीक है? टेंशन मत लो यार, बस। बाय बाय एंड टेक केयर।